नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विभारी किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी है विदेशज। जो यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको थोड़ा सही कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों डी होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम। विभारी आपका तत्सम शब्द है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी का तत्सम रूप है। दोस्तों यहाँ पर रूप छूट गया है, देख लीजिएगा। हल्दी का तत्सम रूप है। ऑप्शन है हल्दिका, हरिद्रका, हरिद्रा, हरदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिद्रा। हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, शार्दूल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है ए व्याघ्र, बी है मार्तंड, सी है अनुचर और डी है विचक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्याघ्र। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, वृंद और विहग। तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा विहग। दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा, पक्षी का पर्यायवाची विहग होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो दोस्तों हमने बताया था ना कि एक लाइन में इस एक्सप्लेन कर लीजिए और आपको उत्तर पता चल जाएगा। तो मृत्यु जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। आप एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो उपकार को ना मानता हो के लिए एक शब्द होगा। कृतज्ञ, कृतघ्न, उपकारी, अनुपकारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृतघ्न, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। 4 दोस्तों आपके आगे ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों ये उत प्लस छेद हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि हमने आपको जब पढ़ाई थी तो आपको बताया था और बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमारी व्यंजन संधि की क्लास जाके देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको उंगलियों पर याद हो जाएगा। तो वीडियो को सर्च करें और जाएं उस पर देखें, काफ़ी अच्छे से हमने संधि को एक्सप्लेन किया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, शीतल का विलोम होगा दाहक, पावक, छायक, भक्षक। तो दोस्तों शीतल का विलोम शब्द हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य है। 4 दोस्तों वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। ए में है,
पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये तो सही नहीं लग रहा है। बी है पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है, ये भी दोस्तों सही नहीं लग रहा है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये दोस्तों सही लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं, पति पत्नी हेतु, ये भी दोस्तों सही नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ होगा। इसमें दोस्तों 4 अर्थ दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही अर्थ है। आप डूबे तो जग डूबा मतलब बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, और बी पे है, और बी में दिया हुआ है मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। सी में है अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, और डी है सबको अपने समान समझना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। रंग का विलोम शब्द है बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, रंग नहीं रंक है यहाँ पे। तो रंक का विलोम शब्द हो जाएगा धनवान। रंक मतलब गरीब, धनवान मतलब राजा कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों लिखा हुआ है ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, उपलिखित, ऊपर लिखित। तो दोस्तों इसमें सही शब्द है ऑप्शन ए, ऊपर लिखित। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से दी हुई हैं, सही वर्तनी का चयन करना है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहीय, अनुग्रही। तो दोस्तों इसमें सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें भी सही हो जाएगा अनुग्रहित। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? बागीज, पर्याय, सज्जन, सारांश। तो दोस्तों इस प्रश्न में बागीस लिखा है, बागीस नहीं वागीस होता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तमोगुण का संधि विच्छेद होगा तम प्लस अवगुण, तमः प्लस गुण, तमा प्लस गुण, तमो प्लस गुण। तो दोस्तों इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमः प्लस गुण। दोस्तों यह विसर्ग संधि है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कर्मधारय समास नहीं है, महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो दोस्तों महात्मा में मतलब महान आत्मा, और काला में विशेषण है, नील विशेषण है, गजानन दोस्तों बहुब्रीहि समास है, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गजानन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही जोड़ा नहीं है। मामा मामी, देव देवी, गधा गधी, कांत कांति। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कांत कांति। दोस्तों कांत का कांता हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। ए है जीवंतता, बी है विषाद, सी है स्थायी, और डी है तत्कालिक। तो हर्ष शब्द का विपरीतार्थक हो जाएगा विषाद। हर्ष मतलब खुशियाँ या उत्साह मनाना, और विषाद मतलब दुख वगैरह होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथ्वी, दोस्तों ए ऑप्शन में है पृथ्वी घर शरीर, बी में है घर शरीर देवस्थान, और सी में है देवस्थान प्रवाह मंदिर, और डी में है घर मकान पृथ्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घर शरीर देवस्थान, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धाम के ये तीनों ही अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्प, मेघ तथा हरिण अनेकार्थी हैं। किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग, नारंग, शारंग, तरंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारंग। सारंग के अनेकार्थी सर्प,
मेघ और हरिण हो जाता है, तीनों ही इसके अर्थ होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कवीश्वर में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। दोस्तों संधि की हमने बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिक से आसानी से आपको बताया है, तो संधि की क्लास जाकर देखें और समझें। वो अगर आपने क्लास देख ली तो आप उंगलियों पर आप समझ जाएंगे संधि, और शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे। जैसे थोड़ी सी ट्रिक इसमें हम आपको देते हैं। कवीश्वर में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, और हमने आपको बताया था उसमें हमने अपनी क्लास में आपको बताया था कि जैसे ही आप बड़ी ई की मात्रा देखें वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। बाकी विस्तार से जानने के लिए आप क्लास को देखें और समझें। अगला प्रश्न है, नवरत्न में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, माथा ठनकना का अर्थ है भयभीत होना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका। तो दोस्तों माथा ठनकना मतलब अनिष्ट की आशंका, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।